आपने सेंट्राइड और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी ट्रायंगल का सेंट्राइड के बारे में पढ़ा था और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। उस पर कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे। अब कुछ नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने पहले से नोट कर रखे हैं। एक कोई ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टिसेस गिवन है, दो वर्टिसेस गिवन है और एक वर्टेक्स उसका अननोन है, बट सेंट्राइड गिवन है। तो हमने बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल का सेंट्राइड फाइंड करना है तो तीनों वर्टिसेस पता होना चाहिए। लेकिन अगर सेंट्राइड मालूम है और दो वर्टिसेस मालूम है तो थर्ड वर्टिसेस हम फाइंड कर सकते हैं। अब फार्मूला आप जानते हो, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहाँ पे x की ऑलरेडी वैल्यू दी गई है 0, तो 0 इक्वल टू -1 प्लस 5 प्लस x। हमने थर्ड कोऑर्डिनेट को x y लेट कर लिया है, या x1 y1 भी कह सकते हैं। अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू x1 प्लस 4, तो यहां से आपको x1 मिलेगा -4। अब हम y1 फाइंड करेंगे, तो ये आप पढ़े हो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ पे आपका y गिवन है -3 इक्वल टू आप y1 प्लस 4 प्लस 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -9 इक्वल टू y1 प्लस 6 आएगा, और y1 अगर फाइंड करेंगे आप तो y1 इक्वल टू -15। तो आपने c कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया कि -4 -15। तो किसी ट्रायंगल का अगर 3 वर्टिसेस फाइंड दिया गया है, गिवन है, तो आप सेंट्राइड फाइंड कर सकते हैं। उस ट्रायंगल में अगर 2 वर्टिसेस मालूम है और तीसरा वर्टेक्स नहीं मालूम है तो आप, और सेंट्राइड पता है तो आप उससे सेंट्राइड तीसरा वर्टेक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन जिसके 5 वर्टेक्स दिए गए हैं, गिवन है A B C D E। तो हमने आपको बताया था कि आप पढ़े हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस पॉइंट को ज्वाइन करा करके आपने जो पेंटागन बनाया, अगर इसमें से 2 पॉइंट को हम यहाँ ज्वाइन कराएं, यह एक ट्रायंगल बन गया। फिर इसके बाद हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कराया A और D को, तो ये दूसरा ट्रायंगल बना और ये तीसरा ट्रायंगल बना। तो अगर आपको एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE का फाइंड करना है तो आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ABCDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इस तीनों का एरिया अगर फाइंड करके आप सम कर देंगे तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको मैंने बताया था फार्मूला कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस
x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 गिवन है, तो इस फार्मूले में आप इस वैल्यू को पुट करके आप एरिया निकाल सकते हैं। जैसे एरिया हम डेल्टा 1 नोट कर रहे हैं 1/2, x1 आपका यहाँ 1 है, y2 आपका 21 है और यह -3 है तो ये +3 हो जाएगा। x2 आपका 7 है, y3 आपका -3 है और y1 आपका 1 है। x3 आपका 7 है, y1 आपका 1 है और -y2 आपका 21। तो यहां से कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा ये 24 प्लस -4 आएगा और 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -28 होगा और यहाँ -20 आएगा। अब -20 को अगर 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 140 होगा। यहाँ पे आप 1/2 ये आपका -4 यानी -144, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस आएगा 72, बट एरिया जो है आपका निगेटिव नहीं होता है। तो निगेटिव जो आपका माइनस में आया है उसको आप ब्रेक कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमें एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। तो इसी सिमिलरली आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसी वर्टेक्स अब ये आपका 1 1 रहेगा, 7 3 -3 रहेगा, 12 2 हो जाएगा तीसरा वर्टेक्स। अब इसका एरिया निकालेंगे वैसे सिमिलरली, फिर इसका एरिया निकालेंगे, तीनों को सम कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ पेंटागन आ जाएगा। हमने आपको एक नेक्स्ट मेथड भी बताया था, जैसा कि आप जानते थे डिटरमिनेंट मेथड से 1/2 उसको हम ऐसे लिखेंगे। पहला पॉइंट 1 1 है तो 1 1, दूसरा है 721 प्लस 721, अब नेक्स्ट थर्ड हो जाएगा 7 -3, फिर प्लस 7 -3 और फोर्थ हो जाएगा 12 2 प्लस 12 2 होगा, फिर हो जाएगा 0 -3, फिर होगा आपका 0 -3, अब नेक्स्ट हो जाएगा 1 1। तो इस तरह से आप आसानी से सिंपली बहुत छोटे में, बहुत ही कम टाइम में आप एरिया फाइंड कर सकते हैं पेंटागन का। यहां से इसको आपने पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ऐसे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस लगा करके इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 21 - 7 होगा, यहाँ पर -21 और -7 147 होगा। फिर इसी तरह यहाँ आपका 14 होगा, अब +36 होगा, फिर आपका -36, ये तो 0 हो जाएगा तो -36 हो जाएगा और ये 0 होगा और ये आपका +3 बन जाएगा। अब ये इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा, इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वह डायरेक्ट ही आपका एरिया ऑफ पेंटागन होगा। यानी ये आपको थोड़ा सा अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ा, टाइम लगा, बट आप इस मेथड से डायरेक्ट, अगर हेक्सागन होता तो भी आप वैसे ही फिर अगले पॉइंट के लिए आप बढ़ते जाते, वैसे कैलकुलेशन करते निकल जाता।
बट इसको भी आप बढ़िया से, क्योंकि आपके लेवल में, आपके क्लास 10th लेवल में यही फार्मूला पढ़ाया गया है और इस पर क्वेश्चन करना ज़्यादा बेहतर होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे नोट है, जिसमें आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल है ABC जिसका एरिया ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। लेकिन इसका वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स, उसमें से यहाँ पे C वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है जिसे फाइंड करना है। तो आप देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। आपने पढ़ा है एरिया के लिए फार्मूला 1/2 x1 आप 3 को ले लीजिए और y2 माइनस y3 तो -2 -0। फिर आपका x2 और x2 है आपका 5 और y3 माइनस y1, y3 है आपका 0 और y1 है आपका 4। फिर आपका x3 हो गया a और y1 माइनस y2, y1 है 4 और y2 है -2 तो +2 बन जाएगा इक्वल टू 10। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आप 10 ले रहे हैं, यहाँ पे आपको ये +-10 लेना होगा, क्योंकि जब आप एरिया फाइंड करते हो तो वो निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। आप वहाँ पे निगेटिव को छोड़ देते हो और पॉजिटिव ही वैल्यू लेते हो, क्योंकि एरिया जो होता है पॉजिटिव ही होता है, बट यहाँ वैल्यू फाइंड करना है ए का। इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव का आना लेना जरूरी है, क्योंकि इससे ए की वैल्यू 2 आएगी, एक बार पॉजिटिव नंबर लेने पर और एक बार निगेटिव नंबर। ये बात ध्यान देना होगा। सपोज करो कि आपने 10+10 लिया और ए की वैल्यू जो भी फाइंड किया वह आपके ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें नहीं, तो आप परेशान हो जाओगे कि ये कैसे हुआ है, मेरा आंसर नहीं आया या क्वेश्चन गलत है। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि जरूरी नहीं अगर यह पॉइंट यहाँ पे है और तब एरिया 10 आ रहा है, हो सकता है यह पॉइंट इधर होता और वो ट्रायंगल बनाता तब भी एरिया 10 आ सकता था। तो इसलिए यहाँ पे प्लस लेना जरूरी है। तो देखिए फिर अब नेक्स्ट 1/2 ये -6 होगा, माइनस आपका 20 होगा, अब +6a होगा इक्वल टू +-10 को हम डायरेक्ट यहाँ पे +-20 कर दें तो ये हो जाएगा 6a और -26 वो आपका +-20 प्लस हो जाएगा 26। हम एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं तो 20 + 26 तो 6 = 46/6। 2 से डिवाइड करेंगे तो 23/3। एक बार आप निगेटिव लीजिए, तो जब निगेटिव लेंगे तो 6a = -20 + 26 तो ये आपका a = आएगा 6/6, ये 1 आया। तो इस तरह से आपने a की 2 वैल्यू फाइंड किया, एक वैल्यू 1 आया और एक वैल्यू 23/3 आया। यानी a के दोनों वैल्यू के लिए अगर इस ट्रायंगल को लिया जाए तो बनाया जाए उस पॉइंट को लेके तो एरिया 10 आपको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ही ध्यान देने वाली बात थी।
और इसका कैलकुलेशन करके आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका भी हमने सिर्फ एक ही स्टेप, एक ही एरिया का निकाला। अदर टू ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड कर लीजिएगा, उसका सम कर दीजिएगा, ठीक है। जिसके बाद आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आपने सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी पढ़ा था। जैसे कि आपने देखा यह ए बी और सी है। यह था आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसके अगर मिड पॉइंट लेकर के अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो ये बी है, ई है, एफ है। तो ये जो 4 ट्रायंगल बन रहा है वो सबकी एरिया जो होती है वो सेम होती है। और ये एक बड़े वाले ट्रायंगल के साथ उसका रिलेशन ये है कि वह 4 टाइम्स होता है किसी एक ट्रायंगल के एरिया। तो यहां से आप बोल सकते हैं ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है यह सिमिलर होता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल DEF। और यह इसमें बड़े वाले ट्रायंगल के साथ ये जो ट्रायंगल है अगर ये सिमिलर है तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। सिमिलर ट्रायंगल में आप पढ़ेंगे कि अगर ये और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू दोनों के साइड से स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होता है। तो उस हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हैं। बट आपको बस याद रखना है कि इसमें ये रिलेशन होता है। जैसे आपको ये बोला जाए कि यह एक ट्रायंगल है, सॉरी यह एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इस पर ये कहें कि एक्स एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट, एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड करिए जो वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पे, यानी कि अगर यहां से वाई एक्सिस से ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे है तो यहां तो y 0 होगा यानी 4 0। बट उसने ये तो बोला नहीं था कि y एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो इसलिए आपका वह -4 0 भी होगा। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे जो 4 यूनिट डिस्टेंस पे होगा y एक्सिस से, यानी ±4 0 आंसर होना चाहिए। आप सिर्फ 4 0 लिखेंगे तो आंसर आपका पूरी तरह से सही नहीं है। अगर ये कहा जाए कि कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस या y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट की बात किया जाए और जो x एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो x एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस और y पे भी होना चाहिए, तो वहां x 0 होगा और y 3 होगा। तो ये अगर आपका 0 3 तो नीचे भी हो सकता है, तो नीचे होगा तो कोऑर्डिनेट बदल जाएगा 0 -3। तो इस तरह से उसका आंसर आपका 0 ± 3 होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन रेजिस्टेंस फार्मूले पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको उसको सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला याद होना चाहिए। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा फार्मूला याद होना जरूरी है।
ठीक है।